अस्सलाम वालेकुम जी। एमबीएस लर्निंग कंपाइल में खुशामदीद। तो आज की वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इमेज लुकअप किस तरह लगाया जाता है। यानी आपने वी लुकअप का नाम तो सुना होगा। आज हम ये देखेंगे कि इमेज लुकअप के क्या फंक्शंस होते हैं और इमेज लुकअप क्या काम करता है। तो जनाब, इमेज लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें जिस इमेज को भी लुक करना है, देखना है, हमें उस इमेज की आईडी देनी होती है। तो इमेज की आईडी देने के लिए हम अपनी मर्जी से किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडीज़ की एक हेडिंग बनाई एंड देन मैंने नीचे लिख दिया 101 एंड देन अगली दो में 102 एंड देन अगली दो में 103। तो जनाब मैंने 3 आईडी नंबर्स जो हैं यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मैंने प्लेयर्स के यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ। यानी मुझे जिन लोगों के इमेज जो है वो लुकअप कराने हैं, मैं उन लोगों के यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये नाम लिख दिया एंड देन अगले पे लिख दिया ये एंड उसके अगले पे लिख दिया। तो ये आईडी नेम्स आ गए, ये आईडीज आ गई, यानी आईडी नंबर आ गया एंड देन यहाँ पर क्या आ गया, ये नेम आ गए। नेम के आ जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इमेजेस लगानी होंगी। इमेजेस का मकसद क्या होता है कि हमें यहाँ पे प्लेयर की पिक्स लगानी है। तो मैं इसको यहाँ पे अपने हिसाब से 50 पे सेट कर लेता हूँ। इस बॉक्स को भी अपने हिसाब से 50 पे सेट कर लेता हूँ और इस बॉक्स को भी अपने हिसाब से 50 पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैंने इस कॉलम को ज़रा बड़ा कर दिया ताकि यहाँ पिक्चर जो है वो आसानी के साथ आ सके। इन लोगों को चाहूँ तो सेलेक्ट करके मैं अपर भी लिया हूँ, यहाँ से अपर आ जाते हैं। अब जनाब यहाँ पे मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है। जिन लोगों के मैंने नाम लिखे हैं पिक्चर में गया, मैंने डेस्कटॉप में इन लोगों की पिक्चर पहले से सेव कर रखी होंगी यकीनन। सो मैं डेस्कटॉप में आकर के आफरीदी की पिक्चर ली, इंसर्ट किया एंड देन ये शाहिद आफरीदी साहब हमारे कप्तान है बहुत, इनकी तस्वीर जो है मैं इनकी तस्वीर को मैं यहाँ से इनके बॉक्स में, यानी जो इनका बॉक्स मैंने बनाया था उनके बॉक्स में ला करके मैंने इनकी तस्वीर को सेट कर दिया। तो जनाब ये शाहिद आफरीदी साहब की तस्वीर सेट हो गई। उसके वापस इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे गया। पिक्चर में जाने के बाद मैं अपना डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जा करके अगली पिक्चर थी अनवर अली साहब की, इनको इंसर्ट कर देता हूँ मैं। इनकी पिक्चर को मैंने बिल्कुल सेम जिस तरह आफरीदी की पिक्चर इंसर्ट की थी, बिल्कुल इसी तरह मैं जो हूँ इनकी पिक्चर को भी सेट कर देता हूँ। बिल्कुल बराबर का रखना है एक पिक्चर ताकि कोई पिक्चर छोटी बड़ी नज़र ना आए, क्योंकि जो छोटी बड़ी जो पिक्चर होती है वो ज़रा अजीब लगती है। जी बिल्कुल साइज़ में बराबर हो गई है। सो मैं इस पिक्चर को नीचे वाले बॉक्स में लाकर इंसर्ट कर देता हूँ। अब जनाब अगली पिक्चर कौन सी है? अगली पिक्चर जो है वो सरफराज अहमद साहब की पिक्चर है, हमारे जो कौमी क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन गुजरे हैं। उनकी तस्वीर मैंने सेव कर रखी थी डेस्कटॉप पे। ये इनको मैंने उठाया और शॉर्ट किया, साइज़ में इसका साइज़ थोड़ा रिड्यूस किया एंड देन इसको मैं इसके ऊपर ला करके कोशिश ये करूँगा कि ये साइज़ में बराबर आ जाए। साइज़ में जितना बराबर आ जाए उतना ज़्यादा ही बेहतर है। अपने हिसाब से साइज़ मैंने इसको सेलेक्ट करके मैं इसको इस बॉक्स में ले आया। तो जनाब ये तो हमारा काम पिक्चर्स लगाने का तो हो गया। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें करना ये है कि हमें आईडीज़ देनी है। यानी कि जो आईडीज़ यानी जिन बॉक्सेस पे मुझे इन नेम को शेयर कराना है, इन नेम्स को मुझे वो आईडीज़ देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स पे नेम शेयर कराना है, सो इमेज लुक करना है। तो मैंने पहले यहाँ पे इन आईडीज़ को इकट्ठा करना है। उन आईडीज़ को इकट्ठा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बॉक्स के ऊपर जो है वो लिस्ट बनानी पड़ेगी। डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गया एंड देन यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे लिखा और एनी वैल्यू के बजाय मैं यहाँ पे आ गया लिस्ट में आके सोर्स पे क्लिक किया। सोर्स में आके इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। तो अब जनाब यहाँ पे ये लिस्ट आ गई। मैं चाहूँ तो इसको होम पे आकर के थोड़ा बड़ा करके भी सेंटर में ले आऊँ।
जनाब ये तो हमारे पास आ गई लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पिक्चर है, जो हमें पिक्चर लुकअप हो, वो पिक्चर लुकअप हो यहाँ पर, यानी कि इस कॉलम पे पिक्चर जो है वो लुकअप हो, या इस कॉलम पे हो जाए या इस कॉलम पे हो जाए। तो इस कॉलम की जो विड्थ थी वो 15.4 थी। सो मैं इसको भी कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के बराबर ले आऊँ। तो इस कॉलम में मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं इस कॉलम पे मैं यहाँ ले आया। यहाँ पे लाने के बाद अब एक काम करना है। सबसे पहले अब मुझे एक फार्मूला जो है वो लिखना होगा। वो फार्मूला मुझे लिखना किस तरह होगा, मैं फार्मूला टैब पे जाऊंगा। फार्मूला मुझे लिखकर सेव करना होगा। क्यों फार्मूला लिखकर सेव क्यों करना होगा, उस सेव करने की एक वजह है। वो वजह क्या है वो आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। नेम मैनेजर में आया, न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करके जिस नाम से फार्मूला लगाना है वो नाम मुझे यहाँ लिखना होगा, IMAGE। मैंने इमेज नाम लिखा। अब मुझे यहाँ पे वो फार्मूला इंसर्ट करना है। सबसे पहले लिखा इंडेक्स, इंडेक्स लिख के ब्रैकेट ओपन किया। जो पिक्चर वाला कॉलम है इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया। याद रहे पिक्चर को सेलेक्ट नहीं करना है, इन पिक्चर जो पिक्चर जिस कॉलम में इस कॉलम को सेलेक्ट करना है। कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद जिस जगह पे कॉमा लगाने के बाद लिखना है मैच। क्या लिखना है, मैच। मैच लिख के ब्रैकेट वापस ओपन करना है। जिस कॉलम में मुझे, जिस कॉलम के जरिए मुझे पिक्चर लुकअप करनी है उस कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है। उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। वहाँ उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मुझे फिर कॉमा लगाना है। उस कॉलम को सेलेक्ट करके मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद किन आईडीज से पिक्चर उठानी है भाई, इन आईडीज से मुझे पिक्चर उठानी थी, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 टाइप किया। 0 टाइप करके 2 मरतबा ब्रैकेट खोला था, तो 2 मरतबा ब्रैकेट बंद कर दिया। 2 मरतबा ब्रैकेट बंद करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। इमेज के नाम से फोल्डर बनाया है। ओके, अब सब इसको काट दें। इमेज के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। अब जनाब मुझे ये जो सेल है, इस सेल को मुझे करना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद इस कॉलम पे लाया। कंट्रोल सी का मकसद होता है पेस्ट करना। अब पेस्ट मुझे नॉर्मल एक पेस्ट है, कंट्रोल बी, मुझे वाला पेस्ट नहीं करना, बल्कि पेस्ट स्पेशल में जाके आखिरी ऑप्शन है लिंक्ड पेस्ट, लिंक्ड पिक्चर। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब जब ये इस पे क्लिक हो गया तो अभी आप देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों चेंजिंग नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया नहीं है। तो मुझे पिक्चर को सेलेक्ट करना है। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, जिस फार्मूले को मैंने सेव किया था, वो फार्मूला मुझे यहाँ पे एज इट इज उतार देना है। इंसर्ट मैंने कर दिया। अब हमारे पास काम हमारा खत्म हो गया। अब मैं इसको देखें चेंज करूंगा तो यहाँ से हमारी पिक्चर्स के ऊपर लुकअप लग गया। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप चाहें तो थोड़ा बड़ा कर दें, इसको आप चाहें तो बोल्ड कर दें, एंड देन आप इसका इनको चाहें तो आप बॉर्डर्स में कर सकते हैं। बाकी नहीं, ये तो खैर आपके ऊपर है। यानी इसको चाहें तो आप इस ऑल बॉर्डर्स में कर दें। ऑल बॉर्डर्स में करने के बाद आप चाहें तो उनको कुछ हल्का फुल्का सा इनको कलर कर दें या ब्लैक कलर ही रहने दें। एंड देन यहाँ इनके बॉक्सेस में जो है वो आप लाइट ग्रीन कलर कर दें या ग्रीन कलर कर दें, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। अगर आपने इनको इस तरह ग्रीन कर दिया तो फिर चाहें तो आप इनका जो ये कलर है इसको वाइट करके बोल्ड कर दें। यानी ये तो खैर फॉर्मेटिंग जो है ये तो हमारे ही ऊपर है। हम किसी भी किस्म की इनके अंदर फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो इन बॉक्सेस को भी हम हम चाहे तो बॉर्डर कर सकते हैं। ये जनाब हमारे पास जो है वो पिक्चर लुकअप का एक बहुत खूबसूरत फार्मूला था, जिस फार्मूले को हमने बहुत कम वक्त में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हमने इसको सीखने की कोशिश की है। तो जनाब ये अब आप इसके ऊपर ये लिस्ट में इस लिस्ट पर 2 पे जाएं, ये आफरीदी की तस्वीर आ गई। 1 पे जाएं तो इसकी तस्वीर आ गई। मतलब ये हुआ कि हमने जो पिक्चर्स यहाँ सेलेक्ट की थी वो पिक्चर्स यहाँ आ गई। ज़रूरी नहीं है कि ये पिक्चर यहीं पे सेलेक्ट रहे, आप चाहें तो इस पिक्चर को उठाकर यहाँ इस वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते थे। बट फार्मूला लगाने से पहले हमने इसमें किया क्या था, इसमें सबसे पहले हमने
कॉलम ड्रॉ किया, सबकी पिक्चर्स यहाँ इंसर्ट की। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमने इस कॉलम में लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद हमने एक अपनी मर्जी से कॉलम तलाश किया जहाँ पे हमें पिक्चर्स चाहिए। हमने इस पिक्चर को यहाँ इस सेल को क्लिक करके सॉरी ये सेल जो है, इस सेल को हमने कॉपी करके यहाँ पे लिंक पेस्ट किया एंड देन एक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले को इस पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उस फार्मूले का एक नाम बनाया। बहरहाल ये चीज़ें तो आप देख लेंगे और इसमें अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा और रिवाइंड करके देखने की आपके पास सहूलत मौजूद है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।